शयान, मेरा तुमसे पहला सवाल ये है कि तुम एटसी पे कैसे आए? तहसीन भाई, एटसी पे ऐसा आना हुआ कि 2022 में मैंने उस टाइम हम ईबे पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे। तो ईबे की मार्केट जैसे जैसे सेचुरेटेड होती गई स्पेसिफिकली ड्रॉप शिपिंग के उसमें, तो हमने कहा नई मार्केट्स को ट्राई करते हैं। तो उसमें हमने फिर एटसी का ट्राई लिया एंड देन फिर हमें समझ आई कि वन ऑफ द बेस्ट मार्केट प्लेसेस इन द वर्ल्ड राइट नाउ फॉर ड्रॉप शिपिंग इज़ एटसी। तो वहीं से स्टार्ट लिया और अभी तक उसी में ही लगे हैं। एटसी ही कर रहे हो अभी तक? या अभी फ़िलहाल एटसी पे ही हैं। पहले ईबे के कुछ स्टोर्स वगैरह थे तो अब तो छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया बिल्कुल, और अब प्रॉपर्ली एटसी को लेके चल रहा हूँ। एटसी के तो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं ना, या तो उसमें से तुम सिर्फ ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हो। ड्रॉप शिपिंग का थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना, ड्रॉप शिपिंग किस तरह से कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली। अच्छा, तो इसमें यह है कि जो ड्रॉप शिपिंग हम करते हैं वो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ऑडियंस को थोड़ी न्यू लगेगी, क्योंकि हमारी थोड़ी अप टू डेट वाली स्ट्रेटजीज़ हैं। होता यह है कि हम जो भी प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे ढूंढते हैं, उसका हमारे पास सप्लायर होता है चाइना में, एंड देन वो जो है वहाँ से हम अपनी पैकेजिंग भी अपनी यूज़ करते हैं और सारी चीज़ें अपनी होती हैं। इसको तो एक तरीके से आप ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग कह सकते हैं। तो ये सिस्टम चलता है और प्राइवेट एजेंट्स के थ्रू। प्राइवेट एजेंट मतलब? प्राइवेट एजेंट्स ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं कि जो आपको ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज देते हैं। और ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज इस तरीके से कि जो मिसाल के तौर पे अगर आप अली बाबा से करते हैं, वहाँ पे आप ऑर्डर करते हैं, तो दे हैव सर्टेन एमओक्यू, आपको वो एमओक्यू उसी एमओक्यू के हिसाब से ऑर्डर लेना पड़ता है। तो अब जैसे जैसे ई कॉमर्स की मार्केट जो है बढ़ती गई, ज़ाहिर इवॉल्व होती गई, तो इनको बहुत बड़ा एक मार्केट गैप दिखा, ख़ास तौर पे चाइना में प्रोफेशनल्स को। वो ये था कि बहुत से लोग क्योंकि ड्रॉप शिपिंग की बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा इवॉल्व करना चाहिए। फिर वहाँ पे एक प्रोफेशन बना जिसको बोलते हैं प्राइवेट एजेंट्स फॉर ड्रॉप शिपिंग। इनका स्पेसिफिकली काम यही होता है कि भाई ये जो है विदाउट एनी एमओक्यू कस्टमर्स को पर ऑर्डर के हिसाब से वो आपको सर्विसेज देते हैं। आप एक ऑर्डर दें, वो कस्टमर के डायरेक्ट एड्रेस पे आपको शिप कर देता है। तो इस तरीके ठीक है। से या जैसे मैंने अभी यूडीमी पे गया हूँ ना, तो मैंने देखा है एटसी ड्रॉप शिपिंग, तो वो ज़्यादातर जो है कोशिश करते हैं कि अली बाबा से ही ड्रॉप शिपिंग के सप्लायर या प्रोडक्ट को ढूंढते हैं। तो तुम भी उसी तरह से करते हो या नो, कोई डिफरेंट तरीका है? बात ये अगर आप अली बाबा से करते हैं तो ज़ाहिर है एक अली बाबा से सोर्सिंग के काफ़ी कॉन्स हैं। उनमें से एक ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू नीड अ सर्टेन एमओक्यू, उसके लिए आपको बजट चाहिए। अब ड्रॉप शिपिंग करता वही इंसान है जिसके पास जो शॉर्ट ऑफ बजट होता है, सीधी सी बात है, जिसको विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है। तो एक तो ये हो गया कि वहाँ पे आपको बजट चाहिए, क्योंकि अगर आप 150-200 यूनिट नहीं बाय कर रहे तो वो आपको कोई सीरियस प्राइस देते भी नहीं है। सेकेंडरी इशू ये है अली बाबा से जब आप बाय करते हैं तो ये खैर मैंने पहले में ही बता दिया कि आपको दोनों एक तो एमओक्यू उठाना पड़ता है। सेकेंडली अगर आपका एमओक्यू लो होता है देन फिर आपको जो है एक प्राइस सीरियस नहीं मिलती, नॉन सीरियस प्राइस होती है, और वो एज़ कम्पेयर टू चाइना की मार्केट के भी काफ़ी महंगी होती है। जो अली बाबा से आप प्राइस लेते हो 100-200 यूनिट्स के, उसके बाद ये होता है कि अगर आप वहाँ से आपने एक बार बल्क में बाय कर लिया, देन आपको करना यही है कि भाई आपने यूएस भिजवा दिया अपना सारा जो भी स्टॉक है। अब होता यह है कि यूएस से जो शिपमेंट है अगर आप यूरोप में भेजोगे तो वो इतनी महंगी होती है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन एंड अगर वहीं पे चले जाता है। अगर आप कस्टमर से चार्ज करोगे तो आपको ऑर्डर नहीं पड़ता। ये दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये होता है फिर अगर आप वहाँ से करते हो और अपना स्टॉक कहीं दूसरे कंट्री यूएस या यूके में भिजवाते हो, देन वो शिपिंग फ्रेंडली वो नहीं रहता। आप हर मार्केट को टच नहीं कर सकते। अब एटसी मार्केट प्लेस की जो यहाँ पे पैसे बनाने का जो तरीका है वो यही है कि भाई ये ग्लोबल मार्केट है। इसमें इसकी खूबसूरती यही है कि आप इस ग्लोबल ऑडियंस को टच कर सकते हो, और अगर आप खुद को एक मार्केट में ही बाउंड करके रख दोगे देन फिर आप मतलब उस तरीके से आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे इस मार्केट प्लेस को। अगर एटसी ड्रॉप शिपिंग की बात करें हम, तो इसमें मैंने देखा है ज़्यादातर लोग अभी पहले ईबे पे करते थे, फिर अभी आजकल अमेज़न का भी एक बिल्कुल हाइप खड़ी हुई थी, और उसके बाद फिर एकदम से कोई उनकी पॉलिसी रिवाइज़ हुई है। इसमें भी तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा आगे जाके, या अभी ये चलेगा? देखिए, अब होता ये कि हर मार्केट प्लेस का एक लाइफलाइन होता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है, अगर जैसे अमेज़न का एक हाइप चला अब बैठ गया, तकरीबन ना होने के बराबर है। ईबे का ऐसे ही था, चला और बैठ गया। होता ये कि मार्केट प्लेस ऐसा नहीं है कि काम ख़त्म हो जाता है। होता मेन चीज़ ये होती है कि भाई चीज़ें इवॉल्व होती हैं, ठीक है। अब बहुत से आपको जो सीनियर्स होंगे, गुरुज जो यहाँ पे सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, वो आपको यही बात करेंगे कि भाई ड्रॉप शिपिंग इज़ एंड नाउ, डेड नाउ। वो ये नहीं बताते कि ड्रॉप शिपिंग इवॉल्व हो गई है, इसका बिजनेस मॉडल बिल्कुल चेंज हो गया। वो तरीका जो 2019 में या 2020 में करते थे अब वो होता ही नहीं है। दैट्स ए टोटली डिफरेंट ड्रॉप शिपिंग दैट्स जो अभी मार्केट में चल रही है। अच्छा, एटसी जो है वो ई कॉमर्स के जो जितने भी सारे प्लेटफॉर्म है उससे कैसे डिफरेंट है? मतलब क्या उसमें तुम डिफरेंट देखते हो? देखिए,
सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो एक बिजनेस माइंड वाला बंदा होता है ना, उसको प्रॉफिट मार्जिन चाहिए होता है, वो कहीं पे भी हो। और अगर अब आप मार्केट प्लेसेस की बात करोगे ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन इस वक्त इस बिजनेस मॉडल, इसके अलावा पीएल की भी बात करें तो एटसी से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन किसी मार्केट प्लेस में इस वक्त ठीक नहीं है। है। और ये कोई मेरे ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, अब जितने प्रोफेशनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं आप उनसे पूछें। अब ड्रॉप शिपिंग में वी आर एंजॉइंग अराउंड 40 to 45% प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, अब इतना बंदा कोई होलसेल में भी नहीं कर रहा होता। खैर मैं कोई डाउनग्रेड नहीं कर रहा उस बिजनेस मॉडल को, नहीं, बट पीएल में भी नहीं है। ये एग्जैक्टली तो ये चीज़ है कि इस वक्त सबसे फर्स्ट तो यही है कि भाई उसके ऊपर आपकी एक प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई है, आप कम टाइम में अच्छा पैसा बना ले। तो सेकंड एटसी इस वजह से यूनिक मार्केट प्लेस है कि एटसी एक बिगिनर फ्रेंडली है। इसको बहुत सी एक मार्केट में वो निकाल दी गई कि भाई अगर आप एटसी पे, एटसी बहुत ख़तरनाक है, आपको फ़ौरन सस्पेंड कर देता है। तो जाहिर है अगर आप काम सही नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको सस्पेंड करेगा। लेकिन जहाँ अगर आपको कुछ चीज़ें बेसिक्स भी अगर आपको क्लियर है ना, तो एटसी इज़ द ईजिएस्ट मार्केट प्लेस अमंग ऑल। आपने भी सेलर सेंट्रल देखा होगा, अमेजोन का, ईबे का और एटसी का भी। तो अगर आप इन तीनों को डिफरेंशिएट करें तो ईजिएस्ट अमंग ऑल थ्री ऑफ देम इज एटसी। एटसी को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया कि भाई कोई 40 साल की बूढ़ी ग्रैंड माँ भी होगी तो वो भी चला ले, 50 साल का कोई बूढ़ा ग्रैंड पा होगा वो भी चला ले। और उनकी अभी भी जो मेन जो ऑडियंस है, जो लेजिट जो उनकी ऑडियंस है, वो वही है, मतलब अब 40-35। तो उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया कि उसके इंटरफेस को बिगिनर फ्रेंडली रखा। चाहे वो उसमें आप एटसी एड्स की बात करें, चाहे उसमें आप लिस्टिंग क्रिएशन की बात करें, एवरीथिंग इज़ ईजियर देन अमेजोन और ईबे। अच्छा शयान, एक बात बताओ, कोई बिगनर्स है, नया आने वाला कोई बंदा है, तो कौन से टूल्स पहले वो इस्तेमाल करना सीखे एटसी पे आने के लिए? ड्रॉप शिपिंग के हवाले से ही बात कर रहा हूँ। देखिए एटसी के ऊपर मेरा मानना ये है कि सिर्फ एक ही टूल है जिसको आपने सही तरीके से यूज़ करना सीखना है, और वो बहुत ईजी है, दैट्स ई रैंक। ई ठीक रैंक है। में भी आपको जो मेन दो चीज़ें हैं, एक ट्रेंड पढ़ना आना चाहिए, सेकंड कीवर्ड वॉल्यूम भी इतना, एज फार एज आई मेरा एक्सपीरियंस है, इतना मैटर नहीं करता इस वक्त एटसी के मार्केट प्लेस पे। रीज़न ये है कि बहुत से कीवर्ड जैसे हैं जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई दिखा रहा होता है एटसी, बट उनके ऊपर सेल्स नहीं होती। लेकिन बहुत से कीवर्ड जैसे हैं जिनके सर्च वॉल्यूम दिखा रहा होता है 80 या 200, लेकिन दे हैव लाइक millions of dollars of sales on it. ठीक है। तो ये E-Rank is the only tool that I suggest that you should use। और इसके अलावा जो भी करना है आपने एटसी के ऊपर रिसर्च के हवाले से, वो आपने मैनुअल करना है, एंड दैट्स सही मोर है। देन इनफ। क्या स्टेप्स है, मतलब क्या स्टेप्स उनको स्टार्टिंग में लेना होंगे अगर वो आना चाहते हैं एटसी पे ड्रॉप शिपिंग के लिए? सबसे पहले तो आपने काम सीखना है सही तरीके से। ये मैं इस वजह से बोलता हूँ कि बहुत से लोग गलती करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी कोर्स में उन्होंने एनरोल कर लिया, अब वहाँ पे वो गलती ये कर जाते हैं कि भाई थोड़ा सा सीख लिया, अब उनका जो भी मामा या चाचा बाहर बैठा हुआ है, एक ही उनके पास एसेट है उनके नाम पे, अब उनसे उन्होंने स्टोर बनवा लिया। होता ये जो वो सीखते हैं वो 30% भी नहीं होता। ठीक है, मैं एक की बात नहीं कर रहा, टोटली जितने कोर्सेज है इस वक्त पाकिस्तान में, जितने भी लॉन्च है, मैंने सबके क्यूरिकुलम तकरीबन बड़े इंस्टीट्यूट्स के पढ़ लिया, किसी में भी आपको सही तरीके से कुछ नहीं सिखाया गया। जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो नहीं सिखाएंगे ये आपको। होता ये 2 दिन में उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, फिर वो ग्रुप्स के आके नीचे बोल रहा होता है भाई एटसी तो अकाउंट सस्पेंड कर देता है, ये ड्रॉप शिपिंग इस पर हो ही नहीं सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये गलती नहीं करनी कि भाई आपने कोर्स कर लिया और फ़ौरन आपने अपने एसेट के ऊपर जाके जो सीखा था आपने प्रैक्टिकल कर लिया। आप जाओ, सर्विसेज दो, थोड़ा काम और सीखो, गोरों के अकाउंट सस्पेंड कराओ, और फिर आके जब इतना आपको लगे ना, जब उनके लिए पैसा बनाना शुरू हो गया, तब आके फिर अपने लिए पैसे बनाने की करना।